वेलकम टू ऑल। आज मैं सबको दिखाना चाहूँगी, मैंने एक नया डेक लिया है विच इज़ द कलयुग राइडर वेट डेक विच इज़ कम्प्लीटली डिज़ाइंड बाय सोनाली सिंह मैम। मैं एक्चुअली इसको किसी रीडर को रीडिंग करते हुए देखा था। देन शी सेड शी डिडंट गिव मी द डिटेल्स, तो मैंने उनसे पूछा था। शी सेड यू नीड टू कनेक्ट विद मी, बट मुझे लग रहा था कि आई नीड टू चेक इट ऑनलाइन टू गेट द लाइक राइट काइंड ऑफ द सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज़ फाउंड। तो मैंने बहुत साइट्स पे चेक किया, बट मैंने गूगल पे जस्ट लिखा कलयुग टैरो डेक, तो मुझे तुरंत सोनाली मैम का वीडियो दिख गया इंस्टाग्राम पे जो था ऑलरेडी पोस्टेड। तो मैंने उनका चैनल सर्च किया और उन्होंने उसमें बहुत सारे वीडियोस डाली हुई थी। उनका चैनल का ये भी आईडी भी यहाँ पे है, मैं बता देती हूँ। विच वे आउट हीलिंग साइंस आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड इनका व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे मेंशन है 9910122884। तो आप लोग यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे सबसे अच्छी बात है सोनाली मैम की कि आप जैसे ही पेमेंट करते हो, ये मुझे एक्सपेंसिव पड़ा है थोड़ा। इसका सिर्फ मतलब शिपिंग के अलावा भी 3666 प्राइस पड़ा है, एंड उसके साथ साथ डिलीवरी चार्ज लिया गया है। ठीक है, सो अराउंड 150। तो क्योंकि एकदम एक्सप्रेस प्राइम डिलीवरी ट्रैक ऑन से आया था, मुझे इंट्यूशन आ रहा था कि आ ही जाएगा। मैंने फ्राइडे बुक करी थी एंड आज ट्यूसडे ये चीज़ मेरे पास सुबह से मुझे लग रहा था कि आज आने वाला है। आई वाज फीलिंग सो डेस्परेट कि अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। फिर जा कर के मैं एकदम शांत हो गई। मैंने वहाँ पे ट्रैक ऑन पे भी ट्राई किया कि आज आ रहा है कि नहीं, मुझे बताओ, बट कोई कनेक्शन नहीं हुआ। बट मुझे अंदर से फीलिंग आई कि आज ही आएगा। सो आई जस्ट मैं शांत हो गई, और फिर अचानक से कॉल आता है ट्रैक ऑन से कि सृष्टि आपके डिलीवरी को लेकर के हम नीचे हैं। सो आई वाज सो एक्साइटेड। सो जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि कार्ड जो है इसमें 119 कार्ड्स है। ठीक है, द स्पेशलिटी ऑफ दिस डेक इज यहाँ पे 119 कार्ड्स है। 78 कार्ड्स जो राइडर वे टैरो डेक का है उसमें बहुत सारे वेरिएशन, जैसे मान लो एवरीडे विचेस का यहाँ पे जो कार्ड्स है, यहाँ पे पिक्चर्स बस अलग हो जाते हैं, इंटरप्रिटेशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, बट यहाँ पे 119 कार्ड्स है। ईच कार्ड का मीनिंग सोनाली मैम खुद आपको वीडियो भेजती है। वो आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, कोई भी रीडिंग को लेकर के, वो हमेशा साथ रहती है। सो इट्स लाइक नॉट ओनली कि आपको इतने प्राइस में डेक मिल रहा है, इसके साथ सोनाली मैम का असिस्टेंस एंड सपोर्ट भी मिल रहा है लाइफ लॉन्ग। उनका ग्रुप है जिसके अंदर वो सबको जोड़ के करती हैं। ओनली 500 पीसेस शायद उन्होंने मुझे जितना बोला था कि बना था, एंड उसमें से आई वॉज द 46th या 45th समथिंग पर्सन जिन्होंने इसको परचेज़ किया। सो अभी बहुत सारे नहीं हैं, बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। इसके पहले कि प्राइसेस बढ़ जाए आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। एंड यू कैन सी इट्स सो ब्यूटीफुल। आप लोग देखो यहाँ पे जैसे किंग ऑफ कप्स से, अभी मैं रीडिंग जो करूँगी जनरल रीडिंग आज का, वो इसी डेक से करूँगी। आप लोग देख सकते हो ये भटका हुआ राजा, प्यार का राजा जिसका मन दूसरे तरफ भटका हुआ है। किंग ऑफ कप्स कभी उस दूसरे साइड नहीं देखता है, सामने देखता है। सो लाइक दैट यहाँ पे किंग ऑफ कप्स विद 7 ऑफ कप्स, यू नो, इट्स लाइक कॉम्बिनेशन कार्ड। सो या आई हैव टेकन इट, आई एम सो हैप्पी। इस कार्ड्स को जब मैंने पहली बार देखा था, आई गॉट एक्सट्रीमली एक्साइटेड। आप देख सकते हो 5 ऑफ पेंटिकल्स कितना सैड कार्ड होता है, बट यहाँ पे कितना हैप्पी एनर्जी है। ठीक है, सो मतलब इसमें अलग इंटरप्रिटेशन है। सो नॉट वेस्टिंग टाइम, वी विल स्टार्ट विद द जनरल रीडिंग। अभी ये कलयुग डेक में क्योंकि नया आया है ना, तो ये बिल्कुल ऑर्डरली सेटअप है। ठीक है, इसमें सारे मेजर आर्काना कार्ड्स बैक टू बैक है। उसके बाद में सारे यहाँ पे मेजर आर्काना ही 41 कार्ड्स है। उसके बाद में आई थिंक सारे बैंड्स के कार्ड्स है। फिर उसके बाद में स्वॉर्ड्स है। फिर हमारे पास पेंटिकल्स है और लास्ट में कप्स है। ठीक है, सो दीज आर दी ऑर्डर बाई विच द कार्ड्स हैव बीन सेटल्ड। मैं पहले इसको शफल करती हूँ। चलो चेक करते हैं। इट्स थोड़ा डिफिकल्ट टू शफल बिकॉज 119 कार्ड्स है एक साथ में। लेट्स सी मैं इसको कैसे कर पाती हूँ। लेट्स सी। आई फर्स्ट शफल द एनर्जी। ओके, मैं शफल करूँगी और नेचुरली कुछ कार्ड्स में मैं स्टॉप कर जाऊँगी, और ये आप लोगों का करंट मूड हो सकता है। ठीक है, वो बाय द वे एक सुंदर सा कैंडल भी आया है, एक प्रेयर कैंडल। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल। एक्चुअली पहले जो मेरे को कैंडल का पिक्चर दिखा था वो एक फ्लावर के फॉर्म में था। यहाँ पे एक प्रेयर करने वाला बेबी बुद्धा है। आई थिंक दिस मच मोर बेटर, बट मुझे जो पिक्चर आया था जब मैं परचेज करने वाली थी, तो वहाँ पे फ्लावर का पिक्चर था। बस इट्स मच बेटर। ठीक है, तो मैं शफल करती रहती हूँ, कुछ कुछ जगह पे स्टॉप कर जाऊँगी।
मैं पहले इन जनरल सारे शफल करती हूँ, बाद में मैं ना डेक वाइज भी सब शफल करूँगी कि एक बार वैंड से अलग से, कप से अलग से, ऐसे भी करूँगी। अब तो मैं सब कुछ मिक्स कर दे रही हूँ। these 3 cards I am taking. I'll take 2 more cards. ये आपकी करंट सिचुएशन है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। हम पास्ट में बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे, करंट एंड फ्यूचर ही देखेंगे। पास्ट को लेकर के समय व्यर्थ करने का ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। लेट्स सी। मैं 5 लेना चाहती थी, बट यहाँ पे छठा कार्ड आ गया है। ओके, सो मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। जितने लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, मोस्ट ऑफ यू आर इमोशनली बर्डनड एंड ऑल्सो बर्डन विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप करियर के बारे में बर्डन लेते हुए इमोशनली बर्डन फील कर रहे हो। आप बहुत कुछ एक साथ में करने की कोशिश कर रहे हो, करियर वाइज बहुत ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में। इमोशनली भी स्ट्रेस्ड हो, करियर वाइज भी स्ट्रेस्ड हो, बहुत कुछ एक साथ में करने की चिंता में। कभी कभी इनसिक्योरिटी हो रही है कि क्या मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी इस चीज़ को, तो थोड़ा सा डर भी रहे हो। सो दिस इज द फर्स्ट एनर्जी। नेक्स्ट मुझे जो यहाँ पे आ रहा है एक एम्परर, जो कि क्वीन ऑफ वैंड्स से एडवाइस दे रहा है। मतलब आप लोग कॉन्फिडेंट हो, एक एम्परर की एनर्जी में हो, यू हैव दैट पोटेंशियल, बट फिर भी आप लोग कंसिडर कर रहे हो कि किसी लाइक यू नो एल्डरली फीमेल या किसी रेस्पेक्टेबल फीमेल या थोड़ा एडवाइस किसी से, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो रीडर हो, गाइड हो, किसी से गाइडेंस लिया जाए। सो यू गाइज आर हैविंग दैट एनर्जी दैट आई शुड और वी शुड टेक द गाइडेंस from somebody instead of having so much of potential. You are not having any arrogance, you are not having the arrogant energy like an emperor does. ईगो नहीं है आप लोगों में, आप लोग एक थोड़ा इंटेलिजेंट क्लेवर इंसान के सानिध्य में जाके उनसे एडवाइस लेने का कोशिश कर रहे हो। आई कैन सी दैट। नेक्स्ट वी हैव द मजिशियन विद द लाइक चैरियट एनर्जी टुगेदर। तो आप लोगों को पता चल गया है कि चीज़ों को बैलेंस करते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। ये वाला चैरियट जो है, इसने अपने मतलब अपने आप को, मतलब ये चैरियट ही मजिशियन है, मजिशियन ही चैरियट है। मतलब ये जो इंसान है, ये समझ चुका है कि सिर्फ टूल्स को अपने पास रखने से नहीं होगा, उनसे मैजिक करने के साथ साथ ज़िंदगी में आगे भी बढ़ने पड़ेगी। चीज़ों को मैनिफेस्ट करके, जैसे हम करते हैं ना, मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, चीज़ों को सोचने से वो अपने पास नहीं आएगा। बस उस मैजिक करने से चीज़ें नहीं होगी, मैजिक करने के साथ साथ एक्शन लेनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छे बुरे को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ पैसे की कीमत भी आप समझ रहे हो। पीछे जो एनर्जी होती है हमारे बैक में, वो हमारी सपोर्ट होती है। तो पैसे के वैल्यू को समझ रहे हो, उसको सपोर्ट के हिसाब से लेकर के डिवाइन और जो मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हो, नोइंग दैट यू आर पोटेंशियल। मतलब आप आगे बढ़ने के लिए तो एडवाइस भी ले रहे हो और आप आगे बढ़ भी रहे हो, बिकॉज आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, इसीलिए आपको एडवाइस की ज़रूरत पड़ रही है और आप उसको ले रहे हो। नेक्स्ट आई कैन सी कि आप लोगों की लाइफ में एक मेजर डाउनफॉल हुआ होगा, कोई ब्रेकअप, कोई लॉस ऑफ सिचुएशन, कोई मेजर कुछ हुआ होगा, बट वो अच्छे के लिए ही हुआ है। ये सिचुएशन आपको लाइफ में ना एक डिवाइन सिचुएशन को अट्रैक्ट करने के लिए हुआ है। ये जो भी ब्रेकअप जैसा सिचुएशन या जो भी डाउनफॉल या जो भी नेगेटिविटी आई है, इसके पीछे कुछ अच्छा है। देयर इज अ हिडन लाइक यू नो बेटरमेंट इन दिस एनर्जी। कुछ बेहतरीन है इस पर्टिकुलर एनर्जी में जो मुझे दिख रही है। सो दैट इज़ देयर। एंड नेक्स्ट आई कैन ऑल्सो सी दैट you are taking advice again फ्रॉम यू नो, यहाँ पे भी एक मेरे पास में कोई क्वीन की एनर्जी है एंड एम्प्रेस की एनर्जी है। सो यू और योर फैमिली इज टेकिंग एडवाइस अगेन फ्रॉम सम एल्डरली फीमेल और सम एक्सपीरियंस्ड फीमेल जिसके पास ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंस है, उनसे एडवाइस ले रहे हो। फैमिली के कुछ किसी बुजुर्ग से एडवाइस ले रहे हो। पूरा फैमिली जो है खड़े होकर के, बैठी हुई फीमेल जो है एल्डरली फीमेल से एडवाइस ले रही है, या फिर किसी से जा कर के, एम्प्रेस जो होती है वो प्रोवाइडर होती है, किसी पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पर्सन के पास में जा करके कुछ हेल्प मांग रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है। एंड अभी आपको समझ में आ गया है कि 6 ऑफ सोर्स जो ब्लॉकेज वाला एनर्जी होता है, वो ब्लॉकेज में रह करके नहीं होगा। आपको किसी और इंसान आकर के, जैसे 6 ऑफ सोर्स में एक लड़का, दो वो लेडी और बच्चे को लेकर ट्रैवल करते हैं, तो उस चीज़ का वेट करने से नहीं होगा। अपने स्पिरिट गाइड्स को साथ में रखते हुए अपना जो बोट है आपको खुद ही सेल करना पड़ेगा, ये आप समझ चुके हो। किस किस के साथ में ये जनरल करंट एनर्जीज मैच कर रही है, मुझे कमेंट करके बताओ।
कितने लोगों के साथ में ये सिचुएशन मैच कर रही है? जितने लोग के साथ में ये सिचुएशन मैच कर रही है उनके साथ में नेक्स्ट सिचुएशन मैच करेगी। ठीक है, जिन जिन के साथ में मैच करिए तो वो सारे लोग ना आगे की रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल सी कि आगे क्या होने वाला है आपके साथ में। ठीक है, ओब्वियसली थोड़ा बहुत तो आगे पीछे रहेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। देखते हैं कि अभी आपका आगे का सिचुएशन जो है वो कैसा रहने वाला है। ओके ओके, व्हाट आई कैन सी इज आपको सक्सेस मिलेगी, आप सेलिब्रेट करोगे, बट किसी की हो सकता है बुरी नज़र आप पे गिर सकती है, और द अदर वे राउंड आपको किसी और की सक्सेस को देख करके कि वो मेरे को जो डिज़ायर है वो किसी और को दिख गया, इसको देख करके दुख फील हो भी सकता है। उसमें मत आओ। यूनिवर्स जब भी हमें किसी और का सक्सेस दिखाता है जो हमारी कभी डिज़ायर थी या है, उसका एक सीधा सीधा सिग्निफिकेंस या सिंबल होता है कि वो सेम चीज़ हम भी रिपीट अट्रैक्ट करने वाले हैं, वो सेम चीज़ हमारी लाइफ में मल्टीप्लाई होने वाली है। सो एक तो आपको किसी और के चीज़ को अगर सेम हैप्पीनेस दिख रही है जो आपके पास नहीं है, दुखी नहीं होना है। दूसरा चीज़ है कि आपके लाइफ में अगर आप बहुत खुश हो तो किसी और की बुरी नज़र या साया आ सकती है, सो टेक प्रोटेक्शन। ठीक है, ये दोनों चीज़ इस पर्टिकुलर चीज़ में आ रही है। ठीक है, थोड़ा सैडनेस की एनर्जी से बच के रहना, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज़ आपके पीछे ही कोई आपको धोखा दे सकता है, या आपकी किसी अपने के वजह से आपको ऑलरेडी दुख मिला हुआ है, तो वो चीज़ आपको बार बार याद आ रही है, प्लीज़ उससे निकलो। आप अगर बार बार उसी चीज़ को याद करते रहोगे विद द 5 ऑफ कप्स कि मुझे किसी ने धोखा दिया, मुझे किसी ने कन्फ्यूज़ कर दिया, मुझे किसी ने दर्द दिया, ये सब सोचोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड इन योर लाइफ। सो प्लीज़ डोंट डू इट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास में ना कोई लव ऑफर या लव रिलेशनशिप आ सकता है, उस चीज़ के ऊपर भी किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट, या तो मतलब वो इंसान, देखो अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, बिकॉज एक थर्ड पर्सन का नज़र मुझे यहाँ पे दिख रही है, एक थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो सकता है, या फिर मतलब वो हेल्पिंग पर्सन भी हो सकता है, या फिर वो पीछे से चीज़ों को मॉनिटर करके किसी और को खबर दे रहा है, ऐसा हो सकता है। तो प्लीज़ बी श्योर कि आपकी जो भी प्राइवेट चीज़ें हैं वो बहुत सारे लोगों को पता ना चल जाए, या फिर आप जिसको भी पता चल रही है उससे थोड़ा कॉशियस रहना है। ठीक है, सो ये चीज़ें आपके लिए गाइडेंस है। ये चीज़ें अगर आप करोगे तो आपकी जो ओवरऑल जर्नी है उसके लिए कार्ड निकालते हैं। ओके, तो आप जो कन्फ्यूजन में थे, टू ऑफ सोर्ड्स के अंदर जो कन्फ्यूजन क्रॉस था कि चीज़ें नहीं बन रही है, जो टू ऑफ सोर्ड्स का ऐसा क्रॉस कार्ड होता है, उसका ही एडवांस वर्जन है कि आपको अपने लाइफ में वो क्रॉसेस को छोड़ के एकदम पावरफुल बर्निंग स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ में विदाउट एनी कन्फ्यूजन रेडी रहोगे टू डील विद ऑल सिचुएशंस एंड यू विल बी एबल टू सक्सीड। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू टुडे। थैंक यू सो मच। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर से कमेंट करके बताना। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।